क्या जम्मू कश्मीर के अंदर कैजुअल वर्कर्स अब जो है वो रेगुलराइज नहीं होंगे? क्या अब ये परमानेंट नहीं होंगे? क्या ये कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला है? और क्या एक बारी फिर से जो कैजुअल वर्कर्स हैं उनकी उम्मीदों पे जो है वो पानी फेर दिया है? हालांकि इस हवाले से एक बड़ा ऑर्डर भी जारी हुआ है हुकूमत की जानिब से, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों, कैजुअल वर्कर्स जो हैं वो बड़ा बेहतरीन और उम्दा काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। जो डिवीज़न बेंच है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की, उनकी जानिब से एक बड़ा इसमें ऑर्डर जो है वो सामने निकल कर आया है। एक बड़ी जजमेंट है, एक लाइन ड्रॉ की गई है। जस्टिस अतुल श्रीधरन एंड जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी की जानिब से जो है वो एक बड़ा लाइन ड्रॉ करते हुए एक जो है वो जजमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो सर्विसेज हैं कैजुअल वर्कर्स की वो कंटिन्यू रहेंगी ओनली ऑन नीड बेसिस, यानी कि जब उन्हें सरकार को या जब महकमे को जरूरत पड़ेगी उनकी तो वो उनसे काम लेंगे और उसके बदले में वो फंड प्रोवाइड करेंगे उन्हें गवर्नमेंट का, यानी कि अगर गवर्नमेंट के पास फंड होगा तो वो उन्हें दे दिया जाएगा। बाकी दे हैव नो राइट ऑफ रेगुलराइजेशन, बाकी उनके पास कोई अधिकार नहीं है रेगुलर होने का। जो डिवीजन बेंच है वो डील कर रहा था इसके साथ, और डिवीजन बेंच के पास जो है वो अपील्स फिल की गई थी जजमेंट ऑफ द रिट कोर्ट की, और जिसमें कि रिफ्यूजिंग भी रेगुलराइजेशन को लेकर कहा गया है कि यानी कि रिफ्यूज किया गया है उनके परमानेंट पॉलिसी को जो है वो कहीं पे भी जो है वो जुमरे के अंदर नहीं लाया गया है, और ये कहा गया है कि जो एक्चुअल वर्कर हैं उनके फेवर में इस तरीके की कोई बात भी नहीं आई है। मैं आपको बताते चलूं दोस्तों कि 2014 में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया था, ऑर्डर नंबर 585/HME 2014 डेट 17/10/2014 का जो इशू किया गया था, जिसमें कि नंबर ऑफ सेंटर्स यानी कि जितने ज्यादा सेंटर जो हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के वो अपग्रेड और क्रिएट किए गए थे, उसी वक्त में जो है वो कुछ नंबर ऑफ पोस्टर्स भी उसमें क्रिएट की गई थी। और जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था उसने ये कहा था कि 1284 कैजुअल वर्कर्स को जो है वो हायर किया जाएगा टू वर्क एज ए नर्सिंग के लिए फॉर द न्यूली अपग्रेडेड, यानी कि नया जो अपग्रेडेड ओपन हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हुए हैं वहां पे मिनिमम वेजेस पे। और उसके बाद इस मामले में जो है वो चीफ मेडिकल ऑफिसर गांधरबल ने ये भी कहा था उस समय में, हालांकि उस वक्त के चीफ मेडिकल ऑफिसर पे कई सारे बड़े सवाल भी खड़े होते हैं, और उन सवालों को लेकर जो है वो सरकार को सीबीआई इंक्वायरी भी करवानी चाहिए। ना कि सिर्फ सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए बल्कि उसमें जो है वो वक्ती तौर उस वक्त के जो सीएमओ थे उस मामले में प्रॉपर तरीके से जो है वो क्राइम ब्रांच को भी इंक्वायरी करनी चाहिए। खैर उस पर भी हम आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर्स उनको ये कहा गया है कि जो रेगुलराइजिंग है उनकी सर्विसेज की वो कंटिन्यूसली रहेगी एज ए कैजुअल वर्कर्स, यानी कि जो कैजुअल वर्कर्स हैं अब उनको रेगुलराइज नहीं किया जाएगा, ये क्लियर है। उनसे उतना ही काम लिया जाएगा जितना सरकार को जरूरत है, और उस काम के बदले में जो है वो उन्हें उतना ही दाम यानी कि उतना ही पैसा दिया जाएगा जो सरकार महसूस करती है। लेट्स सपोज एक कैजुअल वर्कर है, अगर वो काम कर रहा है तो उसे सरकार के फंड में से पैसा दिया जाएगा, गवर्नमेंट फंड में से, लेकिन उसे परमानेंट करने के लिए कोई भी पॉलिसी एज सच जो सरकार है उसने नहीं रखी है। तो ये एक बड़ा दुखद खबर है कि हमारे कैजुअल वर्कर्स को एक बारी फिर से जो है वो निराश होना पड़ा। इतने प्रोटेस्ट हुए दिन रात, इतना ज्यादा उन्होंने हुकूमत के आगे गुहार लगाई, कैजुअल वर्कर्स ने अपनी सारी जिंदगियां दे दी। कई सारे जो कैजुअल वर्कर्स हैं उनके इंतकाल भी हो गए, उनकी मौत भी हो गई है। कई सारे कैजुअल वर्कर्स की जो है वो ऑन ड्यूटी एक्सीडेंटल डेथ्स हुई हैं, लेकिन सरकार ने फाइनली एट द एंड ये कहा कि भाई इनका कोई भी अधिकार नहीं बनता है परमानेंट होने का, रेगुलराइजेशन की पॉलिसी के अंडर ये फॉल नहीं करते हैं एज पर डिवीजन बेंच। अब ये एक बड़ा चिंता का कारण बन चुका है। इनके पास अभी और भी ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं कि ये इनके पास आखिरी ही उम्मीद है, उम्मीदें बरकरार हैं और इनके पास एक नई उम्मीद है, और नई उम्मीद के ऊपर ये कायम दायम है, और उस उम्मीद पे ये लड़ेंगे भी और अपने हक और इंसाफ के लिए आवाज भी उठाएंगे। देखिए कैजुअल वर्कर्स का जो है वो एक बहुत बड़ा रोल है आज के वक्त में, इस समाज में भी और इस महकमे के अंदर भी, और हर महकमे में ये दिन रात काम करते हैं, ये सरकार के लिए दिन रात खड़े रहते हैं, और जो काम एक परमानेंट एम्प्लॉय नहीं कर पा रहा है वो कैजुअल वर्कर करता है बड़ी ईमानदारी के साथ। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर उसे यही एक चीज मिलनी है कि जिसमें उसके अधिकार को जो है वो धर्म भरम किया जाएगा और उसके अधिकार को जो है वो उसके पास नहीं रखा जाएगा, तो ये बड़े अफसोस की और दुख की बात है। फिलहाल कैजुअल वर्कर्स के लिए बड़ी बैड न्यूज है।
ये गुड न्यूज तो नहीं है, क्योंकि उनकी रेगुलराइजेशन की एक उम्मीद थी जो परमानेंट पॉलिसी की, वो शायद अब कोर्ट की तरफ से भी जो है वो उन्हें धीरे धीरे खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है दोस्तों कि शायद ऐसी चीजें अगर रही तो आई डोंट थिंक सो कि कैजुअल वर्कर्स आगे जो है वो क्लियर कर पाएंगे अपना स्टैंड। फिलहाल इस खबर को शेयर कर दें, छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।